नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ए नबी बेशक हमने आपको भेजा है गवाह बना के और बशारत देने वाला बना के और डराने वाला बना के, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना के और रोशन चिराग बना के, व बश्शिरिल मुमिनीन, बशारत दीजिए, खुशखबरी सुना दे ईमान वालों को, बि अन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, कि अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा फजल है। ये अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान फरमाई है कुरान करीम में। आज हम उसी ज़ात की सीरत पढ़ने के लिए जमा हुए हैं और ये मेरी इतनी बड़ी खुशकिस्मती और आप लोगों की भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझिए इसको कि हम उस ज़ात की ज़िंदगी को आज सीखने समझने जा रहे हैं जिस ज़ात जैसा कोई इस ज़मीन पे कभी नहीं चला और ना चलेगा, और इस आसमान ने उस जैसा कोई नहीं देखा कभी। उस ज़ात के बारे में हम जानने जा रहे हैं जिस ज़ात को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों में से चुन लिया और अपना हबीब बनाया, अपना महबूब बनाया। सीरत किस चीज़ को कहते हैं, पहले तो ये देखते हैं सीरत का माना क्या होता है। किसी के हालाते ज़िंदगी, किसी की सिफ़ात, उसकी खसूसियात। एक होती है ना हदीस। हदीस तो वो है जो नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल, आपका फ़ेल, आपने जो कोई चीज़ देखी उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया, खामोशी इख्तियार की, वो तो हदीस हो गई। एक है सीरत, यानी जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक़्त से आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जो हालात ज़िंदगी हैं उसको सीरत कहा जाता है। तो हम सीरत क्यों पढ़ रहे हैं, आज आप लोग आए हैं और जो लोग यहाँ पे सुन भी रहे हैं, क्यों हम सीरत रसूल जानना चाहते हैं। वैसे तो सीरत एक लफ्ज़ है ना जो किसी की भी ज़िंदगी के लिए, बायोग्राफी के लिए बोला जा सकता है, लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना ज़्यादा बोला गया कि अब सीरत लफ्ज़ आते ही जहन में क्या आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। तो सीरत आप लोग क्यों जानने के लिए आए हैं आज? ताकि आप फॉलो करें उनको, इसलिए। और जब आपने नहीं पढ़ी होती ना सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो होता क्या है कि आप किसी से मोहब्बत करते तो हैं, लेकिन वो मोहब्बत वो है जो एज अ मुस्लिम हम करते हैं, क्योंकि हम जब पैदा हुए तब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन रहे हैं, इज़्ज़त के साथ उनका नाम लिया जा रहा है, उनसे मोहब्बत की बातें सुन रहे हैं, इधर उधर से वाक़यात सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ हमने सुना होता है। तो वो एक तकलीदी मोहब्बत जिसको कह सकते हैं कि बस ऐसी, मतलब अंधाधुंध मोहब्बत है। मैं आपको अपना बताती हूँ, मोहब्बत तो थी पहले भी, लेकिन जब मैंने सीरत पढ़ी तो जो मुझे मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक़्त हुई, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। मैं उसको बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल चाहता था कि वो वक्त आ जाए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में चली जाऊँ। ठीक है, पहले भी हम बातें करते हैं, लेकिन उस तरह के जज्बात नहीं थे, यकीन करें, जो सीरत पढ़ के हुए कि वो वाकई दिल से निकली कि हाँ ये ज़ात इस काबिल है कि इससे मोहब्बत की जाए। पहले क्या था, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो इसलिए मोहब्बत है, क्योंकि हम उन पे ईमान लेकर आए तो मोहब्बत होनी ही चाहिए, ईमान का हिस्सा है। लेकिन बाद में जो समझ के मोहब्बत हुई ना, वो बहुत मुख्तलिफ थी पहले से। इसलिए आज मैं आपको ये बात बयान कर रही हूँ कि आज जो आपकी मोहब्बत का लेवल है, ये क्लास इसलिए है ताकि आपकी मोहब्बत डेवलप हो उनके लिए। एक इन्होंने कहा कि जो मोहब्बत है इस वजह से हम उनको जानना चाहते हैं, एक वो है कि हम जान इसलिए रहे हैं कि हमें मोहब्बत हो जाए, क्योंकि अभी जो मोहब्बत है ना वो वाकई वो मोहब्बत नहीं है जैसे होनी चाहिए। और फिर जब आप जान जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर वो मोहब्बत होगी कि उसके बाद इंसान का दिल चाहता है कि आप फॉलो करें।
फॉलोइंग उसके बाद आती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 बातें जिस किसी में होंगी वो ईमान की मिठास पालेगा, ईमान का मज़ा पालेगा। और उनमें एक क्या है, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नज़दीक तमाम जहान से ज़्यादा महबूब हो जाए। और जिस किसी से वो मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करे, और कुफर में वापस जाना उसको इतना बुरा लगे जैसे आग में डाले जाना। ये 3 चीज़ें जिसमें होंगी ना, उसको ईमान की मिठास मिल गई। और आपको मालूम है कि क़यामत की निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ के और सीरतें इख्तियार कर लेंगे। आज आप देखें लाइब्रेरियां भरी हुई हैं, हमारे बच्चे भी बायोग्राफीज पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोगों की पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन एक बड़ा आदमी जिससे बढ़ के कोई भी नहीं इस जहान में, उनकी बायोग्राफी कितने लोगों को दिलचस्पी होती है कि वो पढ़ें और जानें उसके बारे में। तो वाकई ये क़यामत की निशानी आज है। और हम सीरत इसलिए पढ़ें कि जितनी आज सीरत को पढ़ने की ज़रूरत है शायद किसी और दौर में नहीं रही। पहले लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते थे ना, भले बाप दादा से जानते हुए आ रहे थे, लेकिन एक मोहब्बत थी जो पक्की थी। आज वो वक्त आ गया है कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे उंगलियां उठा रहे हैं। और आज जब आप सीरत पढ़ेंगे तो तब आपके सारी जो शकूक व शुबहात हैं दूर हो जाएंगे। आप जवाब देने के काबिल होंगे, आप दिफा करने के काबिल होंगे उस ज़ात का। अगरचे वो तो सूरज हैं, सूरज को देख के कोई आंखें बंद कर ले तो उसका अपना कसूर है। सूरज निकला हुआ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि देखो सूरज निकला हुआ है, सबको नजर आता है। लेकिन जिन लोगों ने आज अंधे हुए हैं और आंखें बंद की हुई हैं, तो हम उनको बताएं, हम उनको दिखाएं और हम दिफा करें उस ज़ात का। लेकिन अगर हमें खुद उनके बारे में मालूमात नहीं होंगी तो हम क्या दिफा करेंगे? हमारी खुद ही तकलीदी मोहब्बत है। तो इसलिए सीरत का जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे ये कि ये जो क्लास है ये दूसरी क्लासेस की तरह नहीं है। ये क्लास वो है जिसके बहुत आदाब है। यहाँ पे आपने वो स्लाइड लगाई, वो पहली वाली लगाई, इंट्रोडक्शन वाली। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है ना, उनका जिक्र जहां पे भी आएगा, एक तो उस मजलिस में दरूद पढ़ा जाएगा। हर एक पे लाजिम है कि उसके होंठ हिलने चाहिए। और इस क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि जब हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे हर दफ़ा इंशाअल्लाह ताला, तो जहाँ कहीं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनेंगे खुद ब खुद हमारे होंठ हिलेंगे। फिर हमें कोई ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबके होंठ हिलने चाहिए, कोई खामोश ना बैठे जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें बुखल ना करें, ठीक है? वो बखील है जो आपका नाम सुने। हाँ, नहीं, मैंने आपको एक और भी भेजी है, आपको जो ईमेल भेजी है वो देखें, उसमें सबसे पहली वाली। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान करीम में सूरह हुजरात में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद मत करो। वला तजहारु लहु बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबता अमालुकुम। ये बहुत ख़तरनाक बात है, अपनी आवाज़ों को उनकी आवाज़ से ऊपर ना करो, ये ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाए। तो आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, लेकिन जो उनकी सीरत की मजलिस है, हदीस की मजलिस है, उसमें अगर आवाज़ें ऊंची होने लगे और हम एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। और क्लासेस में जब हमने ग्रामर पढ़ी बहुत लाइट सा माहौल इस तरह रहा, क्योंकि वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत अलग है, इसके आदाब हैं। इस मजलिस को फरिश्ते घेर लेते हैं, इसमें अल्लाह के प्यारे नबी का जिक्र हो रहा है। तो उस जिक्र की मजलिस में हमें आदाब का ख्याल रखना है। अपने फ़ोन्स की बेल्स ऑफ कर दें। इस वक्त जब आप यहाँ पे हैं तो सिर्फ यहाँ पे मौजूद रहें, कहीं और नहीं। ना एक दूसरे से बात करें, ना एक दूसरे से मजाक करें। आपको ऐसे फील होगा कि हम उस दौर में पहुँच गए हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों का और आपकी ज़िंदगी का, जैसे हमारे सामने एक फ़िल्म चल रही है आंखों की, वो होना चाहिए। इसके लिए हमें पूरी कंसंट्रेशन चाहिए होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाए, वह अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी ना चले।
तो अल्लाह ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो। हम में से कोई भी नहीं ये चाहेगा कि कभी ऐसा कोई काम हो कि हमारे आमाल ज़ाया हो जाए। तो एक तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना है। आपके पास तजल्लियात नबूवत किताब है, जो ये आपके पास होनी चाहिए किताब। सफ़ी और रहमान मुबारक पूरी की है, अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह अता फरमाए। अब ये दुनिया से जा चुके हैं, मगर इनकी किताब है रहीकुल मख्तूम, ठीक है, द सील्ड नेक्टर इंग्लिश में है वो बुक, वो इनकी किताब है। उसी किताब को इन्होंने सिंपलर फॉर्म में, या उसको कह सकते हैं कि उसका खुलासा तो नहीं मगर थोड़ा समरी करके ये तजल्लियात नबूवत किताब इन्होंने लिखी, और बहुत सारी जगहों में ये स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। सुभान अल्लाह। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है वो है स्प्लिट मून। तो इसलिए ये इंतहाई ऑथेंटिक किताब है, इसलिए इसकी सिलेक्शन की गई है, क्योंकि जो किताब ऑथेंटिक हो, इसमें भी सीरत में भी ना बहुत सारी ऐसी रिवायात लोगों ने शामिल कर दी जो सही नहीं थी, या मुबालगा आराई इतनी ज़्यादा कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो बातें हैं वो ऑथेंटिक हैं। तो एक तो ये किताब है, इसके साथ आप एक नोटबुक लेकर आया करेंगे। आपके पास पेन पेंसिल होगा। जब हम किताब से पढ़ेंगे, आपकी नज़रें किताब पे होनी चाहिए। जो बात समझ ना आए वो मुझसे पूछें, आखिर में पूछें। जब हम रवां बात कर रहे होंगे, आप लिख लें अपने क्वेश्चंस, आखिर में आप एक दूसरे से मत पूछिए, मुझसे पूछें। और आप लोग हर क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे, तो जो आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसमें से 3 बातें अपने सबक की लिख के लेकर आएंगे। बहुत लंबी लंबी कहानियां नहीं चाहिए, बस पॉइंट्स में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कि जो हमने पढ़ा क्या सीखा इसमें से। क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कुछ सीखा ही नहीं तो क्यों पढ़ रहे हैं फिर। जो नफामंद इल्म नहीं होता वो बेकार है, ठीक है ना। एक बेनिफिशियल इल्म होना चाहिए ना। हम यहाँ पे आए, आपने अपना वक्त लगाया, इस इल्म से आपने क्या फायदा उठाया, क्या सबक आपको मिला, आपने क्या इसमें से लिया जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस बात को लिख लें। जब अगर मैं नहीं भी कहूँ तो आप लोगों ने 3 पॉइंट्स लिखने हैं अपने लिए। ये आपका हमेशा का होमवर्क होगा। उसके अलावा अगर कोई होमवर्क होगा तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बता दूंगी। सबसे पहले, किताब शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि क्या हालात थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले। देखिए, सब ये बात तो जानते हैं, मुख्तसरन ब्रीफली, अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मुख्तसरन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सबको मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा को और अपने छोटे बेबी इस्माइल को यहाँ पे मक्का में छोड़ के चले गए थे अल्लाह ताला के हुक्म पे, ठीक है। और यहाँ पे उनको थोड़ी सी खजूरें दे गए थे, थोड़ा सा पानी दे गए थे। यहाँ पे कोई खाना काबा नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। एक टीला सा था जो काबा की जगह थी, वहां पे बिठा गए थे। बीबी हाजरा का वाक़या आप जानते हैं, बल्कि वो दिन, सुभान अल्लाह, इतने वो प्यारे दिन शुरू होने वाले हैं और हम सीरत शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीबी हाजरा जब वहाँ पे थी तो आपको मालूम है कि उस वक़्त जब खाना पीना ख़त्म हो गया था तो कैसे उन्होंने दौड़ लगाई थी सफ़ा और मरवा के दरमियान, और फिर अल्लाह ताला ने ज़मज़म उनको अता फरमाया था। जब ज़मज़म अल्लाह ताला ने उनको दिया तो यहाँ पे जाहिर है इनका ठिकाना हो गया। अब यहाँ से काफ़िले गुजरते थे, तो एक कबीला था, एक ट्राइब थी जिसका नाम था जुरहम। वो यमन के लोग थे। वो यहाँ से पहले भी गुजरते रहते थे, लेकिन आपको पता है उस जमाने में तो लोग जिधर पानी देखते थे वहां पे सेटल डाउन हो जाते थे। तो उन्होंने देखा कि परिंदे हैं यहाँ पे घूम रहे, तो क्या बात है, कोई इसका मतलब यहाँ पे पानी वानी होगा। तो वो यहाँ से जब आए इस जगह पर तो उन्होंने देखा कि एक खातून है और एक बच्चा है। तो उन्होंने उनसे इजाज़त ली कि क्या हम यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएं। बीबी हाजरा ने कहा कि हाँ, ये पानी तो मेरा है, इस पे कब्जा तो मेरा रहेगा। उन्होंने कहा आप चाहें तो हमें बेच दें, ये बेचें आप हमें, मतलब। तो उन्होंने इसके ऊपर आमादगी जाहिर की कि वो पानी को इनको सेल किया करेंगी, और उससे देखो अल्लाह ताला ने उनके लिए यहाँ पे रहने का इंतज़ाम कर दिया, माश का भी इंतज़ाम कर दिया। सुभान अल्लाह, कि शोहर तो ऐसे छोड़ के गए थे बेयारो मददगार, लेकिन जिसका अल्लाह मददगार हो वो फिर उसको तो कोई कमी नहीं रहती। तो वो यहाँ पे फिर सेटल हो गए। इस तरह बीबी हाजरा की देखे तन्हाई भी दूर हो गई। पहले तो कोई इंसान ही नहीं नजर आ रहे थे,
तन्हाई भी दूर हो गई, और फिर एक कुछ लोग भी हैं जिनके साथ आपको यानी जरिया माश भी बन गया। जब ये लोग यहाँ पे सेटल हुए तो उसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, आपको मालूम है 4 दफा तारीख की किताबों में आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने विजिट किया। इसके अलावा अगर किया हो तो कोई उसका सबूत ऐसा नहीं मिलता, लेकिन 4 टाइम्स विजिट का जिक्र आता है। कोई बताएगा कि कोई आपको पता है कि किस किस दफा विजिट करने आए? तो देखें, एक दफा तो जब ज़िबा करने के लिए आए थे, दूसरी दफा जब काबा की तामीर के लिए आए, तीसरी दफा इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी तो फिर उन्होंने आके जब पूछा था तो कि क्या हालात चल रहे हैं, उस दफा ये जो 2 लास्ट टाइम्स है ना, इसमें इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पे नहीं थे, तो उस वक्त पूछा कि कैसे हालात चल रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी शिकायत की बेगम ने। तो उन्होंने कहा कि आए, जब 3rd टाइम है ये, जब आएंगे तो उनसे कहिएगा कि अपनी चौखट बदल लें। तो मतलब था कि बीवी, अब ये कबीला जुरहम में उन्होंने शादी की थी। अब फिर उसके बाद उन्होंने वहां के एक सरदार, ये चौखट बदल ली कि मुदाद एक सरदार था, उसकी बेटी से इन्होंने शादी की। और ये जब चौथी दफा आए तो तब उन्होंने पूछा उनसे कि कैसा चल रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, आप उनको कहें कि ये चौखट बरकरार रखें। ठीक है, तो ये 4 दफा का तारीख में जिक्र मिलता है। अब इस्माईल अलैहिस्सलाम की इन वाली बीवी से, तो ये चौथी दफा उन्होंने उनके साथ जब शादी की, तो इन खातून से, मुदाद की बेटी जो थी, इनसे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता फरमाए। अब ये जो 12 बेटे थे, ये 12 ट्राइब्स बन गए, बड़े बड़े। लेकिन अब ये मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली बता रही हूँ, अगर किसी को बहुत डिटेल में चाहिए तो रहीकुल मखतूम से वो पढ़ सकते हैं। इनमें से जो 10 बेटे थे ना, उनके हालात तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो माइग्रेट कर गए, कहीं कहीं दूर जगहों पे निकल गए। सिर्फ 2 बेटे जो थे उनके हालात तारीख में फिर भी बताए जाते हैं। एक का नाम नाबित और एक का नाम क़िदार था, क़ाफ से, क़ाफ या दाल अलिफ रा। नाबित की भी औलाद बाद में रूमी यहाँ पे आए और इनको तितर बितर कर दिया, वो भी खत्म हो गए। लेकिन क़िदार बिन इस्माइल जो थे, इनकी नस्ल जो थी वो मक्का में फैली, यहाँ तक कि अदनान और फिर उनके बेटे माद का ज़माना आया। अभी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ये फैमिली ट्री 1 निकालें, जो लोग स्लाइड देख रहे हैं वो भी जो फैमिली ट्री नंबर 1 है वो निकालें। अदनान जो थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में 21वीं 21st जनरेशन में आते हैं। अब क्या हुआ कि चूंकि इस्माईल अलैहिस्सलाम के, वो कहते हैं ना कि हर एक के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती, तो इनके बेटों में कोई ऐसी खास लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं थी। 10 तो वैसे ही कहीं ना कहीं इधर उधर चले गए, ये 2 रह गए थे, इनमें से भी कोई खास इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं थी। ठीक है, इनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा इकराम था, लेकिन जो लीडरशिप थी ना वो जुरहम कबीले के पास आ गई। ये जो कबीला आया था ना यहाँ पे, इनके पास आ गई। और ये इस्माईल अलैहिस्सलाम का ससुराली कबीला जो है, 2100 ईयर्स तक इन्होंने हुकूमत की यहाँ पे, और जमजम भी इन्हीं के हाथ में हो गया सब कुछ। फिर ऐसा शुरू हो गया कि इनके हालात बहुत बिगड़ना शुरू हो गए, और जब हालात बिगड़ते हैं तो इंसान को किसी का लिहाज नहीं रहता। उस वक़्त भी हज करने लोग आते थे, तो ये हाजियों के साथ इन्होंने बड़ी बदसलूकी करना शुरू कर दी, उनके साथ भी ज़्यादतियाँ शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला ने, देखो फिर जब इंसान जुल्म पे आता ना, तो अल्लाह ताला भी उनको हटा के और लोग ले आता है। अच्छा, 300 साल इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, और इतनी देर में जब बनु खुज़ा यहाँ पे थे, उस वक्त जुरहम का क्या बना, जुरहम कबीला वापस यमन चला गया, क्योंकि इन्होंने उनको मार वार दिया, इतना किया, जंग हुई, तो वो वापस यमन चले गए। जब वो यमन जाने लगे तो एक बात याद रखें, उन्होंने क्या किया, इस जमजम को बंद कर दिया। देयर वॉज नो मोर जमजम, और इसके अंदर ही हिजरे अस्वद डाल दिया और इसको दफन कर दिया, यानी बंद कर दिया। किसी को पता ही नहीं था जमजम कहाँ है, और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जमजम का कोई नामो निशान नहीं था। तो वो जाते हुए, जैसे होता है कि जब कोई दुश्मनी होती है तो लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो भी दूसरों के ऐसे कर देते हैं कि उनको भी तेल के कुओं को आग लगा देते हैं, इस तरह कर देते हैं ताकि दूसरे फ़ायदा ना उठा सके। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जुल्म ये किया कि जाते वक्त उसको बंद कर दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया। अब ये बनु खुज़ा यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। अब इस वक्त कुरैश कहाँ पे थे? अब देखें, इसमें तो कोई बनु इस्माइल की तो कोई औलाद इसमें नहीं है,
बनु खुज़ा तो अरब का एक ट्राइब था। उस वक़्त कुरैश की चंद एक ब्रांचेस थी जो मक्का के इर्द गिर्द रहते थे, बस वो लोग, और उनका कोई हाथ नहीं था मक्का की हुकूमत में। अभी वो आउट ऑफ द पिक्चर है। अच्छा, अब इनमें कुरैश में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था कुसई। उसका नाम क्या था? कुसई। कॉफ, कॉफ, सौद और या छोटी है जो हम कहते हैं, कुसई। यहाँ पे आप समझ लें कुसई पैदा हुए। अच्छा, कुसई जब पैदा हुए तो कुरैश में से थे। जब ये छोटे थे इनके वालिद फौत हो गए और इनकी माँ ने जब दूसरी शादी की तो जिस बंदे के साथ शादी की वो शाम में था। शाम उस वक़्त ये जो अब का सीरिया वो नहीं है, शाम उस वक़्त था सीरिया, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, ये सब शाम का इलाका कहलाता था। तो ये वहां पे ले गई अपने बच्चे को सेकंड हस्बैंड के पास, ठीक है, वहां पे जाके रहने लगे। अब ये कुसई जो थे जब बड़े हुए इनकी तरबियत यहाँ पे हो रही थी और इनके अंदर इतनी अल्लाह ताला ने लीडरशिप क्वालिटीज दी थी, इतने ये ज़हीन थे और इतनी अच्छी इनकी वहां पे तरबियत हुई। जब ये जवान हुए तो उस वक्त इनको ये पता चला कि भाई मैं तो मक्का का रहने वाला हूँ और वहाँ के कुरैश का मैं उसमें बिलोंग करता हूँ। तो ये वापस आए और इन्होंने आके ये जो ट्राइब है बनु खुज़ा, इसका एक सरदार था हुलैल, जैसे जलील लिखते हैं इस तरह हुलैल एक सरदार था। इसकी बेटी के साथ शादी की। अब क्या हो गया? अब देखें, ये अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजना है तो उससे पहले क्या क्या इंतजाम हो रहे हैं। मक्का की जो सरदारी जिन लोगों के पास है, उनका ये जो बड़ा सरदार था जिसके पास मक्का की तवल्लियत थी, वो इंचार्ज था वहां का, उसकी बेटी के साथ कुसई की शादी हो रही है। यहाँ तक बात सबको आ गई। इस्माईल अलैहिस्सलाम से हमने बात शुरू की थी। इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से कोई बेटा इतना काबिल नहीं हुआ कि मक्का की लीडरी उसके हाथ में जाए। जुरहम कबीले ने टेक ओवर किया। 2100 ईयर्स तक वो यहाँ पे हुकूमत करते रहे। 150 AD में बनु खुज़ा आ गए और उन्होंने 300 साल तक हुकूमत की। अच्छा, अब क्या था, जब इसकी बेटी से, हुलैल की बेटी से कुसई ने शादी कर ली तो उसके बाद हुलैल का इंतकाल हो गया, वो फौत हो गया। और कहा जाता है कि उसने दुनिया से जाने से पहले कहा था कि ये मेरी बेटी जो है मेरे बाद ये मेरी जानशीन होगी, इसको ये सब मिलेगा। ये भी कहा जाता है कि वो ये चाहता था कि कुसई जो मेरा दामाद है ये यहाँ की जो लीडरशिप जो मक्का की है उसके हाथ में हो। तो एनी हाउ ये सब वो चाहता था और वो था। तो खैर जब वो फौत हो गया तो कुरैश के ट्राइब्स अभी कहाँ हैं? मक्का के इर्द गिर्द हैं, वो नहीं अभी मक्का में रह रहे। उनकी और इन बनु खुज़ा की जंग हुई क्योंकि कुरैश चाहते थे, उनके दिल में क्या था कुसई के कि हम हैं जो ओरिजिनली बनी इस्माइल में से हैं, तो ये कहाँ से आ गए कि ये जो है ये आके यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, तो हम डिजर्व करते हैं। अब जब उनकी आपस में जंग हुई तो इसमें कुरैश जीत गए और जाहिर है कुसई जो थे वो लीडर बन गए। अब 440 AD में कुसई जो हैं वो उनको मक्का की क़यादत मिल गई, मक्का के वो लीडर थे और मक्का में उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया कि जो उनके ट्राइब्स थे ना कुरैश के मक्का के इर्द गिर्द, उन सब को लाके यहाँ पे बसा दिया मक्का में। जैसे आज भी देखें एक मुल्क ऐसा है ना दुनिया में जो पूरी दुनिया से अपने लोगों को लाके और अपने पास बसाता है कि आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, ताकि उनके। तो अब उन्होंने कहा अपने पैर भी जमाने थे और कुरैश के हाथ में अब आ गई, तो उन्होंने जो सारे छोटे छोटे ट्राइब्स में बटे हुए थे या कुरैश सारे इधर उधर बिखरे हुए थे उन सब को लाके मक्का में आबाद कर दिया। और इन कुसई ने बहुत बड़े बड़े काम किए। अच्छा, यहाँ पे मक्का में जो बड़ा सादत का काम होता था वो ये होता था हाजियों को पानी पिलाने का, खाना खिलाने का,
फिर ये सब इसको बहुत बड़ी एक रिस्पेक्टेबल चीज़ समझा जाता था जो ये कुसई ने शुरू किया। कुसई ने ऐसा किया कि लोगों से, अपने ट्राइब वालों से, कुरैश से ये चंदा इकट्ठा करते थे, जो भी यानी उस वक़्त का डोनेशन कह लें, टैक्स कह लें, जो भी कह लें, वो इकट्ठे किए। और उससे जब वो हाजी आते थे तो बड़े बड़े हौज़ होते थे, उसमें पानी डाला जाता था, किशमिश डालते थे, खजूर डालते थे और हाजियों को पानी पिलाते थे और उससे खाना तैयार करते थे और हाजियों को खाना खिलाया करते थे। ये इन लोगों का काम था। तो अब हम यहाँ पे और भी इंशाल्लाह ताला जब किताब देखेंगे तो और भी हमें पता चलेगा कि क्या इन्होंने और काम किए कुसई ने। मगर आप ये जहन में रखिएगा, कुसई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड फादर्स में से एक थे और उनका ये काम था कि उन्होंने कुरैश को यहाँ पे लाके सबसे बड़ा उन्होंने ये काम किया था, मक्का में बसाया था। अदरवाइज वो तो कहीं से कहीं पहुंच गए हुए थे ना। तो अच्छा, अब इस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे तो उस वक्त क्या हालात थे मक्का में? लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, बनु खुजा में ये आदमी कौन था? अमर बिन लुआई। अमर बिन लुआई एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो आपको याद रखना है, इसलिए क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद ये 2000 ईयर्स तक तो ये थे ना जुरहम कबीला, कोई यहाँ पे शिरक नहीं था, कोई बुत परस्ती नहीं थी, सब तौहीद पे थे, दीन इब्राहिमी पे थे, बड़ा अच्छा सब चल रहा था। लेकिन ये जो बनु खुजा आया ना, इसका ये एक आदमी था अमर बिन लुआई, ये बहुत रिस्पेक्टेबल था और इसकी लोग बहुत बात सुनते थे, बहुत मालदार भी था। ये एक दफा गया सीरिया की तरफ और वहां जाके इसने देखा कि लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं। तो इसने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, क्यों इनकी पूजा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई एक खुदा तो है ही, वो तो है, लेकिन ये हम छोटे छोटों को भी पूछते हैं ताकि इनको खुश करेंगे तो ये हमारी सिफारिश करेंगे और हमारा खुदा खुश हो जाएगा। तो उसने कहा अच्छा ये बात है, तो मुझे भी एक दे दो बुत, मैं भी ले जाऊं। वो वहां से एक बुत, जो पहला बुत लेकर आया था उसका नाम था हुबल। हुबल जो बुत था ना वो लेकर आया और उसने लाके यहाँ पे काबा में रख दिया। आमिर बिन लुआई उसने लाके यहाँ पे ये बुत रखा और उसने मक्का वालों को जमा किया और उनको कहा कि देखो अब से तुमने ना इसकी इबादत करनी है। तो मैंने जैसा को कहा कि वो लोग इसकी बात को टालते नहीं थे, ये इतना रिस्पेक्टेबल था, सब उसकी बात को हाँ करते थे। अब क्या हुआ, जब लोग आने लगे तो उन्होंने कहा कि फिर हमें भी बुत चाहिए भाई। हर जो कबीला हज से लोग आते थे यहाँ पे, ये बड़ा आज जैसे लोग हज के लिए जाते हैं ना, उस जमाने में भी जगह जगह से लोग आते थे, तो जो चीज यहाँ पे होती थी वो हर जगह पॉपुलर हो जाती थी। यहाँ पे देख के गए, जब उन्होंने देखा यहाँ पे तो हुबल की पूजा हो रही है तो उन्होंने कहा हमें भी तो बुत चाहिए। तो उसने कहा ऐसा करो, यहाँ से मट्टी और ये ले जाओ, इस मट्टी से जो बनाओगे ना वो ठीक होगा बुत। तो वो ले जाके अपने अपने बुत बनाने लगे। इस तरह हर तरफ बुत परस्ती फैल गई और हत्ता के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया था तो 360 बुत थे इस काबा में, इतने बुत हो गए थे। तो ये पहला बंदा था जिसने बुत परस्ती यहाँ पे शुरू की। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, जैसे आपको पता है कि शिर्क में लोग डूबे हुए थे, बहुत कम ऐसे लोग थे जो कि बुत परस्ती नहीं करते थे और बाज लोग यहूदी हो गए थे, बाज नसरानी हो गए थे। इन लोगों के अंदर शिर्क था, आपको पता है, जहालत थी, बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, शराब थी, जुआ था, सूद था, ये सब चीजें तो थी, लेकिन इनमें खूबियां भी बहुत ज्यादा थी। अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये इस जगह को चुना। देखें पूरी दुनिया में, जैसे आज दुनिया में सुपर पावर्स, जिनको सो कॉल्ड सुपर पावर, अल्लाह के हाथ, अल्लाह ही है सबसे बड़ी सुपर पावर, लेकिन दुनिया में ये टर्म्स इस्तेमाल होती है ना। तो उस जमाने में रोम और फारिस थे, रोमी थे जिनका दुनिया में कब्जा था और फारिस थे, ईरानी थे। लेकिन ये सुभान अल्लाह जजीरा अरब ऐसा था जहां पे किसी का भी तसल्लुत नहीं था, कोई भी डोमिनेटिंग पावर नहीं थी, किसी का भी इस तरह से यानी असर नहीं था। यहाँ पे होता है जब दूसरी कौमें आती हैं तो उनका कोई ना कोई असर होता है, तो यहाँ पे किसी का असर रसूख नहीं था। दूसरी, इनके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी ये थी कि ये बहुत जेनरस थे, बहुत सखी थे ये लोग। अब आप यही देख लें कि उसई हैं तो वो अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह के रास्ते में कह लें या हाजियों को पिलाने के लिए, खिलाने के लिए ये इतना खर्च करते थे। और ये लोगों के, इन लोगों में था ये चीज़, मेहमान नवाजी, और आज तक भी है ये चीज़।
अब हातिम ताई का नाम आपने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को शायद पता है कि वो भी उसी ज़माने से था, इतना वो जनरस था। इसी तरह इन लोगों के अंदर वादा पूरा करने का बहुत था कि अहद अपना पूरा करते थे जब वादा कर लेते थे। अमानतदारी थी, बहादुरी बहुत ज्यादा थी, इतने बहादुर थे वो डरते नहीं थे किसी से। इसी तरह इनमें सादगी बहुत थी और ज़हीन इतने थे कि आप देख लेना खुतबा हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं तो लोगों ने उस खुतबे को सुना, सिर्फ एक दफा बोला गया, सुना, मेमोराइज्ड, और जा जाके अपने अपने कबीलों में बता रहे। ऐसे वो लोग थे, इतनी जहानत थी उनके अंदर। तो इनके अंदर ये कुछ क्वालिटीज थी जो भी मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने जब खल्क की तख्लीक फरमाई तो सबसे अच्छे ग्रोह में मुझे पैदा किया, उनमें भी 2 ग्रोह में सबसे ज्यादा जो अच्छा ग्रोह था उसके अंदर मुझे रखा। फिर कबाइल को जब चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया। फिर घरानों को जब चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। लिहाजा मैं अपनी ज़ात के एतबार से भी अच्छा हूँ और मेरे घराने के एतबार से भी अच्छा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात में भी और अपने घराने में भी, दोनों में बहुत यानी आला मकाम वाले थे। कुसई की तरफ दोबारा आते हैं। कुसई के 2 बेटे थे, एक का नाम था अब्दुद्दार और एक का नाम था अब्द मनाफ। जो अब्दुद्दार थे ना, वो इतने ज्यादा यानी उनमें इतनी ज्यादा क्वालिटीज नहीं थी। अब्द मनाफ में बहुत क्वालिटीज थी, लेकिन जैसे होता है कि हमारे बच्चे होते हैं, एक ज्यादा आगे बढ़ने वाला जीनियस होता है, ज्यादा उसमें क्वालिटीज होती है, हम कहते हैं दूसरा पीछे ना रह जाए, इसको भी जरा कुछ दे के कॉम्पेंसेट कर दूं। तो जब वो मरने लगा कुसई तो उसने क्या किया, अब्दुद्दार जो था, जो जरा पीछे था, उसको सारी ये मुनासिब दे दिए कि तुम ये सब चीजें जो जैसे अब काबा की तवल्लियत है, इसकी खिदमत करना है, हाजियों को पानी पिलाना, खाना खिलाना। फिर कुसई के पास झंडा भी वो होता था कि वो झंडा वो जिसको देता था जंग के लिए, तो वो भी उसके पास ये भी थी। और इसी तरह काबा की चाबी उसके पास होती थी, जिसके लिए चाहता था काबा को खोलता था। तो उसने ये सारी चीजें अब्दुद्दार को दे दी, अब्द मनाफ को नहीं दी। लेकिन जब अब्द मनाफ फौत हुए तो उनके जो बेटे थे उन्होंने लड़ाई की, जैसे होता है चचेरे भाइयों के साथ, और उन्होंने कहा कि हमें भी दो इसमें से मुनासिब। तो जब लड़ाई मतलब इससे पहले कि कोई जंग में बदलती, उन्होंने आपस में कहा कि ठीक है हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से अब्दुल मनाफ जो हैं उनकी औलाद में ये खाना खिलाना हाजियों को और पानी पिलाना ये आया। इसलिए आपको ये बात इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 फादर्स में से हैं। सबसे पहले हाँ आप बुक निकालें। बुक मैंने आपको बताया इस तरह से हमने सेलेक्ट ये किया कि इसमें ऑथेंटिक बातें हैं और सिंपल है, लेकिन फिर भी जहां जहां पे कोई ना कोई बात आएगी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताती रहूंगी। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक। इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये हुलिया, ये कुर्तुबा के एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान किया। और उसके बाद ये तो इन्होंने बाद वाले लोगों ने बयान किया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हज़रत हस्सान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुलिया मुबारक बयान किया। हुलिया मुबारक अस इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत लांबे थे, लांबे मतलब क्या, टॉल, ना बहुत पस्ता कद यानी छोटे कद के, बल्कि आपका कद मुबारक दरमियाना था। रंग के एतबार से आप ना बिल्कुल सफ़ेद थे ना गंदम को, यानी ना बिल्कुल ऐसे सफ़ेद बिल्कुल रंग था और ना ही डार्क थे, बल्कि रंग सफ़ेदी के साथ सुर्खी लिए हुए था। चेहरा मुबारक 14वीं रात के चांद की तरह रोशन चमकदार, सर के बाल ना बिल्कुल सीधे ना बिल्कुल पेचदार, बल्कि हल्की सी पेचीदगी के साथ घुंघरियाले थे। आज़ा के जोड़ों की हड्डियां मोटी और पुरगोश्त थी, हड्डियां जो थी वो मोटी थी और पुरगोश्त। पलकें स्याह सुरमगी, जैसे सुरमा लगाया होता है। आंखों की सफेदी में बारीक सुर्ख डोरे, जैसे आपके ये वाइट एरिया ना आंखों का, इसमें सुर्ख डोरे थे, जैसे आप देखते हैं कई लोगों के होते हैं सुर्ख डोरे। दंदान मुबारक खूबसूरत चमकदार, दहन, दहन कहते हैं मुंह को, मुंह एतदाल के साथ फराख यानी खुला हुआ, एतदाल के साथ बहुत ज्यादा फैला हुआ, यानी तंग ना था। नाक खूबसूरत, रफ्तार तेज थी, चलते थे तो मालूम होता था कि अब ढलवान जमीन पर उतर रहे हैं, यानी जैसे नीचे की तरफ उतराई की तरफ जाते हैं तो जरा से आप झुके हुए होते हैं ना, इस तरह।
यानी अकड़ के नहीं चलते थे। जब आप तवज्जो फरमाते तो पूरे बदन के साथ फरमाते, यानी सिर्फ गर्दन फेर कर मुतवज्जे नहीं होते थे, जैसे अब आपने बुलाया तो मैं ऐसे देख लूं, ऐसे नहीं, पूरे जिस्म के साथ मुतवज्जे होते थे। निगाह अक्सर नीची रहती थी, हथेलियां पुरगोश्त और मुलायम थी, ये हथेलियां होती ना पाम, एड़ी में गोश्त कम था। रीश मुबारक, रीश कहते हैं दाढ़ी को, दाढ़ी मुबारक घनी और बाल स्याह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के तलवे कदरे गहरे थे। सर के बाल ज्यादा लंबे होते तो कान की लौ तक या शाने तक पहुंच जाते, वरना यानी शाने क्या शोल्डर, वरना निस्फ कान की लौ तक या शाने तक रहते। आपके सर और दाढ़ी मुबारक के बाल 20 से ज्यादा सफेद ना थे, यानी वफात तक 20 से ज्यादा बाल सफेद नहीं हुए थे। गिनती के बाल सफेद थे। ये जवामे सीरा इनकी किताब है, उसमें से हुलिया मुबारक इन्होंने लिया। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे उम्मे माबद ने हुलिया मुबारक बयान किया। और उम्मे माबद कौन थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे तो उस वक़्त रास्ते में एक झोंपड़ी आई थी, और उस झोंपड़ी में थोड़ी देर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, और उसमें एक बुढ़िया थी, उसका खामिद घर नहीं था, उसने बकरी का दूध भी पिलाया था, लेकिन वो लंबा वाकया है, उसके अंदर नहीं हम जाते, लेकिन उसने जो देखा था उसको कैसे बयान किया वो सारे शेरों में है। ये तो उसका सिर्फ तर्जुमा ऐसे है, वो शेर में कैसे इतना ब्यूटीफुल बयान किया है, शायद आज भी नात कोई पढ़े तो ऐसी नहीं पढ़ सकता जिस तरह से उन्होंने बयान किया। लेकिन एनी हाउ हम पहले देखते हैं हज़रत हस्सान ने क्या फरमाया। जो हज़रत हस्सान थे, आपको पता है शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब काफिर जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज किया करते थे, हज का मतलब क्या होता है कि यानी ऐसी शेर व शायरी, ऐसी बातें करते थे कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी गुस्ताखी करते थे। तो उस वक़्त हज़रत हस्सान उनको जवाब देते थे। तो उन्होंने जो शायरी की, कैसे जवाब दिया उनको, व अहसन मिनक लम तरा क़त्तु आइनी, यानी तेरे जैसा मेरी आँख ने कभी देखा नहीं है। व अजमल मिनक लम तजिदिन निसा, और तेरे जैसा जमाल, ऐसा जमाल वाला बच्चा किसी औरत ने पैदा नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, आपको पैदा किया गया हर ऐब से पाक। कअन्नका, अब ये सबसे खूबसूरत जो ये बात है ना, कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, ऐसे जैसे कि आपने खुद अपने आप को चाहा जैसे हूँ, तो ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने आपसे पूछा हो कि बताओ कि तुम्हें कैसा बनाऊं, तो जैसे आप बोलते गए वैसा अल्लाह ताला बनाता है। कितने खूबसूरत है। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन समरा कहते हैं कि हम मस्जिद में बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। ऊपर 14वीं रात का चांद चमक रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख धारीदार चादर पहनी हुई थी, और मैं 14वीं रात के चांद को देख रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा था। मुझे नबूवत के चांद की रोशनी 14वीं रात के चांद से ज़्यादा नज़र आ रही थी। उनकी मोहब्बत भी थी। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ानदान नशोनुमा, नशोनुमा क्या होती है, यानी आपकी तरबियत जो है, और नबूवत से पहले के हालात। नसब नामा मुबारक, नसब नामा क्या होता है, जो फैमिली ट्री। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नसब नामा ये है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई, कुसई अब समझ आई नाम कौन सा था, बिन किलाब बिन मुर्रह बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुदर बिन निज़ार बिन माद और बिन अदनान। अदनान अभी आपको नाम मैंने बोला था ना। और इसी का यहाँ पे ये फैमिली ट्री बना हुआ है, आप ये देखें, इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, और उसके बाद डायरेक्ट अदनान के ऊपर बात आ गई है। हालांकि उसके बाद काफ़ी जनरेशन्स आई, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सारा स्किप करके यहाँ पे बताया है, इसलिए कि यहाँ तक अदनान तक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब वो है जो सब उस पर एग्री करते हैं। उसके बाद जो है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं स्कॉलर्स में कि नहीं इनके बेटे थे उनके बेटे थे, तो कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं।
लेकिन यहाँ तक सेम है। तो ये अदनान बिन माद बिन नदर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो यहाँ पे है इस फैमिली ट्री में, वो इंशाल्लाह ताला अभी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये जो फैमिली ट्री है या ये जो नसबनामा यहाँ पे दिया गया है, आपको पता है कि अरब जो लोग थे ना, वो अपने घोड़ों तक के नसबनामे याद रखते थे। ये घोड़ा किसका बच्चा हो, किसका, वो किसका किसका। तो इंसानों के तो जाहिर है वो उनके यहाँ बहुत इस चीज में पर्टिकुलर थे। कबीला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कुरैश से ताल्लुक रखते थे, जो पूरे अरब में सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीला था। कुरैश अब कहाँ से लफ्ज आया? अब ये इनमें तो कोई भी नाम कुरैश है ही नहीं है, तो अब कुरैश कहाँ से आया? असल में ये ऊपर आप हाईलाइट कर लें, फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना इनका लक़ब था, इनको कुरैश कहते थे। नाम क्या था, लक़ब क्या था? कुरैश। इसीलिए इनकी आगे जितने बच्चे थे सब थे, उनको क्या कहा गया? ये कुरैश, कबीला कुरैश है। तो कुरैश दरअसल फहर बिन मालिक या नजर बिन कनाना का लक़ब था। बाद में उसकी औलाद इसी निस्बत से मशहूर हो गई। यूं तो इस कबीले को हर दौर में सियादत हासिल रही, हर दौर में बहुत रिस्पेक्टेबल था, बहुत ऊपर था, टॉप पे। लेकिन कुसई को एक मुनफरिद मुकाम हासिल हुआ, बहुत यूनिक है। उनकी जो खिदमात थी आपने देखा भी, मैंने आपको बताया कि कुसई ने क्या क्या काम किए। उसका नाम ज़ईद था और वह बचपन में यतीम होकर वालदा के साथ मुल्क शाम के करीब औजरा में जा बसा था। ये मैंने अभी आपको बताया ना कि उनकी तरबियत कहाँ हुई थी, कुसई की, शाम में हुई थी, और वहीं पला बड़ा भी था। लेकिन जवान होकर मक्का आ गया और कुछ ही दिनों के बाद खाना काबा का मुतवल्ली बन गया। किस तरह बना, अभी मैंने आपको ये सारी हिस्ट्री बताई है। ये कबीला कुरैश का पहला शख्स था जो खाना काबा का मुतवल्ली हुआ। यानी इससे पहले आपको पता है ना कि इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद क्या होता रहा, ये सारा मैंने अभी आपको बताया। तो इनमें से तो कोई भी मुतवल्ली नहीं रहा। मुतवल्ली होने का मतलब ये था कि उसी के हाथ में खाना काबा की कुंजी होती थी। कुंजी किसको कहते हैं? चाबी, चाबी होती थी। वो जिसके लिए और जब चाहता था काबा का दरवाजा खोलता था। अलावा अजी कुरैश मक्का से बाहर आबाद थे, उसने उन्हें अंदर लाकर आबाद किया। तो किसने ये उनको, कुरैश को मक्का में लाके आबाद किया था? कुसई बिन किलाब। नीज उसी ने हाजियों के लिए मेजबानी का तरीका भी इजाद किया। वो हज के दिनों में बड़े पैमाने पर खाना तैयार कराता और चमड़े के बड़े बड़े हौजों में, यानी बड़े बड़े हौज जैसे टब होते हैं बड़े बड़े, उसमें खजूर, शहद या किशमिश से मीठा शरबत बनवाता और हाजियों को पेश करता। उसने काबा के शिमाल में यानी नॉर्थ साइड में दारुन नदवा के नाम से एक घर भी बनाया था। बताया ना आपको, जब आप सीरत पढ़ते हैं तो वो फिर आप पढ़ते ना कि वो कुरैश सारे जो काफिर थे दारुन नदवा में बैठ के मीटिंग्स करते थे और सब करते थे, तो वो इसने बनाया था दारुन नदवा जी, जो कुरैश की इज्तमाई सरगर्मियों का मरकज था, यानी सेंटर था सब जो एक्टिविटीज होती थी उनका। और इसमें क्या क्या होता था, यहाँ पे यही उनकी पार्लियामेंट भी थी और इसी में वो शादी वगैरह की रस्में भी अंजाम देते थे। जैसे कम्युनिटी सेंटर भी हो गया और जो भी अहम काम होते थे उनको भी वहीं डिस्कस करते थे। कुरैश का झंडा और कमान भी कुसई ही के हाथ में थी, यानी जो झंडा देता था ना कुरैश का था, ये भी एक उस वक़्त की एजाज होता था कि किसके पास झंडा है, तो वो भी कुसई के पास था। चुनाचे लड़ाई का झंडा इसके सिवा कोई नहीं बांध सकता था, क्योंकि उस वक़्त जंग में जब जाते तो झंडा लेकर जाते थे, वही उनका एक निशानी होती थी कि अगर झंडा गिर गया तो वो फौज हार गई। वो बड़ा करीम, करीम का मतलब क्या, रिस्पेक्टेबल था और अक्लमंद था। कुरैश इसकी बात बेचूरो चरा तस्लीम करते थे, यानी उसकी बात जो वो कह देता था उसकी बात टालते नहीं थे।